हेलो फ्रेंड, मैं भारतीय मशरूम फार्म हिमाचल प्रदेश मनाली से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर में खाली पड़े हुए कमरे में कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इसमें ऑयस्टर मशरूम उगाइए और आराम से आप 10 से 15 हज़ार इनकम आपके आराम से आ जाएगी। लेकिन काफ़ी वीडियो मैंने यूट्यूब में देखी कि उसमें एक आधा अधूरा नॉलेज है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक बात को डिटेल में बताया गया है, जो आपकी नॉलेज में बिल्कुल इजाफा करेगा और आपको एक एक मशरूम की एक एक बारीकी से आपको अवगत कराएगा। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हर एक चीज़ के लिए आपको ये तो इस वीडियो में तो मैंने ये बताया गया कि खाली पड़े कमरे में आप अपने कैसे मशरूम उगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पार्ट आएगा वो एक व्यावसायिक खेती की तरफ आएगा कि एक बड़े हॉल में या एक बड़े बिज़नेस के तौर पर आप इस बिज़नेस को कैसे इस व्यवसाय को कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको अलग से आएगी। लेकिन इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ ये आपको ये बताऊंगे कि खाली बड़े कमरे में एक स्मॉल स्केल में आप इस काम को करें, क्योंकि हर एक काम करने एक छोटे स्तर से काम करना चाहिए हर किसी को, ताकि आपकी एक ट्रेनिंग टाइप की हो जाएगी आपको, और आने वाले टाइम आप एक बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। इन दो पार्ट 1 और ऑयस्टर मशरूम की जो ये मशरूम की जो वीडियोज़ है पार्ट 1 और पार्ट 2, इनको आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर जाए, ताकि मैं आने वाले और वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। थैंक यू। तो इसके बाद जहाँ आपने मशरूम लगाना है उसका लोकेशन कैसी हो, कमरे की लोकेशन कैसी हो। लोकेशन ऐसी हो जैसे दरवाज़ा एक साइड से हो और हवा एक साइड से खिड़की होनी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा 800 ppm से ज़्यादा हो जाएगी और झिंगरी की विकसित पूर्ण आकार नहीं ले पाएगी। और एक साइड अगर खिड़की में अगर आप एग्जिट फैन लगाते हैं, इसमें जैसे शीशा लगाया और शीशे निकालने का सिस्टम हो, और ये शीशा आप डाउन करके एग्जिट फैन से आप इसमें हवा का आदान प्रदान इस साइड से कर सकते। जैसे दरवाज़ा खोल दिया और इस साइड से आपकी हवा जाएगी। जहाँ भी आपने ढिंगरी मशरूम लगाना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हवा का आने और जाने का बिल्कुल प्रबंधन हो। ये जो कमरे की जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई वो 10 बाई 15 का है। इसमें भी 400 ml का ये पंप है, इसमें 5 ml फॉर्मोलिन पड़ी हुई है। और दवाई जब भी आप छिड़काव करें तो बिल्कुल गॉगल हो और बिल्कुल मास्क हो और केयरफुली आप स्प्रे करें। और इस तरीके से आपने दीवारों पर भी बिल्कुल स्प्रे करनी है और खिड़कियों में बिल्कुल छत में इस तरीके से आपने बिल्कुल फर्श में भी स्प्रे करनी है। और दीवारों पर भी आपने स्प्रे करनी है। अब आपने जैसे बिल्कुल कमरा तैयार कर दिया है, अब आपने 5 घंटे के लिए आपने ये बिल्कुल खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके एक कमरा बंद करके रखना है। और 5 6 घंटे के बाद आप बिजाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ढिंगरी मशरूम की खाद कैसे तैयार करनी है, और भूसा कैसे मिलाना है, उसमें कितने केमिकल डालना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ढिंगरी मशरूम की जो खाद है वो कैसे तैयार करनी है। ड्रम सबसे पहले आपका अच्छा हो और इसमें बिल्कुल कड़ा सिस्टम हो, और जैसे आप फॉर्मोलिन दवाई डाल के बेबिस्टिन दवाई डालेंगे तो जब इसको उपचारित करेंगे तो इसकी हवा ना निकले, बिल्कुल ग्रिप में ये आए। और इसमें पानी डाला हुआ है, ये ड्रम 200 लीटर का है, इसमें पानी 90 लीटर डाला हुआ हमने, और इसमें 90 लीटर पानी है। और इसके बाद ज़्यादातर जो किसान भाई जो करते हैं, जैसे जो ये गेहूं की तूड़ी है, तो इसको सीधे ही आप ड्रम में डालते हैं। इसके बाद जो कृषि अवशेष है, जो गेहूं की तूड़ी है, ज़्यादातर किसान भाई जो है वो डायरेक्ट जो गेहूं की तूड़ी है वो इसको ड्रम में डालते हैं, जो कि मतलब सही नहीं है। पहले आप किसी टब को ले, इस टाइप में ये टब है, इसमें पानी है, थोड़ा गेहूं की तूड़ी है, करिए समझिए आप, इसको थोड़ा भिगोइए, थोड़ा भिगोना है। और इसमें आप थोड़ी देर के बाद देखें कि काफ़ी मिट्टी होती है गेहूं की तूड़ी में, जो कि सूक्ष्म कृमि को बीमारी को बढ़ावा देती है। इस तरह से आप गेहूं की तूड़ी को भिगोएं और ड्रम में डालें और डालते रहें।
सारा ही। की तूड़ी को भिगोते हुए आप बीच बीच में देखेंगे इस टाइप में ये सड़ा हुआ भूसा बीच में आ जाता है, जो कि अगर आपके मशरूम के बैग में जाएंगे तो बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे सूत्रकृमि, लार्वा वगैरह प्रॉब्लम यही क्रिएट करते हैं और माइसीलियम नहीं फैलती और बीज फैलता नहीं है। तो जब भी आपको इस टाइप का कुछ बीच में दिखे, जैसे ये सड़ा हुआ भूसा दिख रहा है आपको, तो इसको साइड फेंकते रहे। अब आप देखेंगे अगर आप डायरेक्ट सीधे ही अगर आप गेहूँ की तूड़ी को ड्रम में डालते तो कितनी मिट्टी आप साथ में इसमें डालते, अपने साथ ही ड्रम में डालते। ये देखिए इसमें मिट्टी भी है और गेहूं के दाने भी है दिख रहे हैं, जो मशरूम के बैग में आते हैं और बीमारी को फैलाते हैं। मिट्टी में आपको पता नीमाटोड, कोई और सूत्रकृमि, कई तरह की जो बीमारियाँ, क्योंकि हम इस गेहूं की तूड़ी को प्लास्टिक के अंदर रखते हैं, तो अगर उसमें मिट्टी जाएगी तो बीमारी तो नेचुरली आएगी। इसके बाद हमने इस 200 लीटर के ड्रम में 90 लीटर पानी और इसमें हमने 12 से 13 किलो गेहूं की तूड़ी डाली हुई है। 10 लीटर की पानी की बाल्टी लेंगे, इसमें हम 5 ml इसमें कार्बन डेंजिम डालेंगे और 125 ml इसमें हम फॉर्मलिन डालेंगे। इसके बाद आप एक कार्बन डेंजिम की जो दवाई है इसको अच्छी तरह से शेक करना है, हिलाना है और 10 लीटर की बाल्टी में इसको 5 ml डालना है। 5 ml मिलाएंगे, 5 ml, ये 25 ml का ढक्कन है और इसमें 5 ml डालेंगे। ओके, ml पानी से साफ। इसके बाद ये फॉर्मलिन है, इसको भी, इस कैनी को भी थोड़ा हिलाएंगे, शेक करेंगे। ओके, ये जैसे ढक्कन है ये 25 ml का है, ये 25 ml का है, तो 125 ml डालनी है आपने 90 लीटर पानी में फॉर्मलिन, और इसको 5 ढक्कन डालेंगे फॉर्मलिन का। एक, 2, 3, 4, 5। अब इसको किसी लकड़ी के साथ हिलाएंगे दवाई को, ताकि बाल्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद हम जो 10 लीटर पानी में जो दवाई मिलाई है फॉर्मलिन और कार्बन डेंजिम, इसको ऊपर से डालेंगे। कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि पहले ही दवाई डालते हैं, तो इतना तो आपका जो गेहूं की तूड़ी है वो पानी के टच में है, लेकिन आधा जो पानी नीचे रह गया तो वो दवाई से वंचित रह जाता है। इससे दवाई को, जो गेहूं की जो तूड़ी है उसको प्रॉपर तरीके से उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दवाई आप हमेशा ऊपर से डालें ताकि दवाई हर जगह पर गेहूं की तूड़ी में जाए।
तो आप ऊपर से डालेंगे इसको। इसके बाद एक डंडे से गेहूं की तूड़ी को पूरा ड्रम के अंदर हिलाएंगे ताकि दवाई हर जगह इसमें रहे। इसके बाद आप ढक्कन लगाएंगे अच्छे ढंग से। कई बार क्या होता है कि किसान भाई ऊपर से बोरी से बांध देते हैं, तो फॉर्मोलिन से खाद अच्छे ढंग से उपचारित नहीं होती है। इसलिए आप ऐसे कड़े वाले ढक्कन, कड़े वाला जो ड्रम है उसका ही उपयोग करें ताकि खाद अच्छे ढंग से उपचारित हो और कोई बीमारी इसमें ना हो। तो इसके बाद इसको 14 से 15 घंटे के लिए इसको उपचारित करने के लिए इसमें ड्रम में हम गेहूं की तूड़ी को रख देंगे और 14 घंटे के बाद हम इसको पानी निकालेंगे, वो हम बताएंगे आपको। इस तरह से लॉक कड़ा लग गया ड्रम में, और जो बीच में ये ढक्कन है इसका भी विशेष ध्यान रहे, कहीं ये खुला न रहे और फॉर्मोलिन से ये गेहूं की तूड़ी अच्छे ढंग से फिर उपचारित नहीं होगी अगर ये खुला रहेगा। इसको बिल्कुल टाइट करें और इसको अब हम 14 से 15 घंटे के बाद इसको हम गेहूं की तूड़ी को निकालेंगे। स्टॉप। अब 14 घंटे गेहूं की तूड़ी को हो गए हैं। अब हम इसको सूखने के लिए इसका जो पानी है उसके निकालेंगे। वो किस तरीके से, पहले हम जाली की इस्तेमाल करते थे और इसको बिल्कुल निकाल के जाली में रखते थे, लेकिन अब जो ये ड्रम है, जो ये कैप सिस्टम में ड्रम आया है, इसमें जाली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको किस तरीके से। आराम हैंगे और ड्रम को बिल्कुल आराम से नीचे रखेंगे, नीचे। ये अब जो ढक्कन है इसको आराम से घुमाएंगे और पानी निकालेंगे आप। ये बहुत ही इजी टेक्निक है, इससे आपका काम भी बच जाएगा और जाली का जो खर्चा है वो भी बच जाता है। बिल्कुल आराम से आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद गेहूं की जो तूड़ी है वो नीचे बैठती है और पानी अपने आप आराम से निकलता है। ये बहुत ही इजी टेक्निक है झिंगली मशरूम की खाद बनाने के लिए। स्टॉप। अब हम थोड़ा इस ड्रम को थोड़ा और ऊंचा करेंगे ताकि पानी। स्टॉप। ड्रम थोड़ा टेढ़ा है और हमने थोड़ा नीचे थोड़ा पत्थर लगाए हुए हैं ताकि पानी बिल्कुल निकले। इसके बाद हम इस ड्रम को बिल्कुल उल्टा करेंगे ताकि जो पानी इसमें बचा होगा वो सारा ही निकले। सीन है इस तरीके से, इस तरह से आपने ड्रम को लगभग 4 घंटे तक रखना है। इसके बाद 4 घंटे तक जब हम इसका अतिरिक्त पानी निकालेंगे और इसके बाद हम एक छायादार जगह में इसको थोड़ा और मतलब इसकी नमी निकालेंगे ताकि फॉर्मोलिन की गंध निकले और पानी ज़्यादा ना रहे। इसके बाद हम गेहूं की तूड़ी को एक चटाई में छायादार जगह में सुखाएंगे ताकि इसके जो फॉर्मोलिन की महक है वो उड़ जाए और इसमें पानी भी कम हो जाए। हमारे जो किसान भाई है गेहूं की जो तूड़ी है उसको गीले में ही वो बिजाई करते हैं जिससे उनको लार्वा कोई और सूत्रकृमि का और जैसे और बीमारी का प्रकोप उसमें होता है। गेहूं की जो तूड़ी है वो इतनी
सूखनी चाहिए, इतने उसमें पानी कम रहना चाहिए कि हाथ लगाने पर इस तरीके से वो हाथ में ना चिपके। इस तरीके से बिल्कुल अच्छी वो उपचारित हो और उसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे और कोई पानी की बूंद ना रहे। अब ये गेहूं की जो तूड़ी है ढिंगरी मशरूम की बिजाई के लिए बिल्कुल तैयार है। ढिंगरी मशरूम की बिजाई करेंगे। इस तरीके से स्पान है, ये सजोर का चुका है। जैसे इस टाइम जैसे मार्च का महीना लगा हुआ, मार्च अप्रैल मई जून आप सजोर काजू बीज सकते हैं। और जब 20 डिग्री से कम टेम्परेचर हो तो फ्लोरिडा आप बीज बिजाई कर सकते हैं। और सर्दी और गर्मी में ये 12 महीने उगने वाला मशरूम है और इसको आप 12 महीने उगा सकते हैं। ये 1 किलो की पैकिंग है और 1 क्विंटल जो गेहूं की तूड़ी होगी उसमें आप 10 किलो बीज डालेंगे। 1 क्विंटल गेहूं की तूड़ी में आप 10 किलो बीज डालेंगे। और ये 20 बाई 30 की लिफाफा है, 20 बाई 30 का लिफाफा है। इसका मतलब 45 से 50 लिफाफे 1 क्विंटल में आ जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है लेकिन अमूमन इतने आ जाते हैं। कई बार ये जैसे 20 बाई 30 का, इससे अगर छोटा अगर आपके पास है तो ये 100 हो जाएंगे। कई बार किसान भाइयों को छोटे लिफाफे मिलते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बीज आपको 10 केजी लगेगा 1 क्विंटल भूसे को। इसमें गुलाई के लिए आप इस तरीके से इसमें पूरी बना लें ताकि नीचे से शेप गोलाकार रहे। ये आपकी शेप गोलाकार हो गई शेप। अब ये आप स्पान लेंगे। हाथ हमने बिल्कुल डेटॉल से साफ किए हुए, फॉर्मली से साफ किए, उसके बाद ही आप स्पान मिलाएं। इस टाइप में ये स्पान है। ये गेहूं के जो दाने होते हैं उस पर बनाया जाता है। मास्टर स्पान मास्टर कल्चर से तैयार किया जाता है लैब में। और इस तरह से बनाना है आपने। इस तरीके से आप थैला रखेंगे और 1 2 3 में थोड़ा सा गेहूं की तूड़ी डालेंगे और हल्के हाथ से दबाएं। इसे आप हल्के हाथ से दबाएं, बिल्कुल जोर से ना दबाएं। और थोड़ा सा स्पान डालेंगे। इस तरीके से आपने साइड में स्पान डालना है और थोड़ा सा बीच में भी डालना है। और फिर से 1 2 3। अब जो इसकी तय है बिल्कुल आपने प्लेन करनी है हाथ से और हल्के हाथ से दबाना है। इससे आप थोड़ा सा बीज लेंगे और इसमें डालेंगे। अब फिर से आपने 3 मुट्ठी 1 2 3 3 मुट्ठी आपने गेहूं की चूड़ी डालनी है और हल्के हाथ से दबाना है। और इस तरह से थोड़ा सा स्पान लेके साइड में स्पानिंग करेंगे और बीच में भी स्पान डालना है। और 1 2 3 इस तरीके से आप स्पान मतलब बीज डालेंगे और थोड़ा सा बीज लेंगे और साइड में डालेंगे और थोड़ा सा बीच में भी डालेंगे।
इस तरह से एक जो बैग है इसमें 6 हफ्ते है आपकी गेहूं की तूड़ी की और बीज की आ जाती है। मशरूम की बिजाई करते वक्त आपको बीच में इस टाइप में ये बिल्कुल पतला सा गेहूं की तूड़ी दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी हो सकती है और गेहूं के दाने भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको बिजाई करते टाइम या गेहूं की तूड़ी को सुखाते टाइम इस टाइप से कोई दिखे तो उसको साइड रखें, उसको ना डालें बैग में। ये आपके बैग की लास्ट है और लास्ट है भी आपको इसी तरीके से डालनी है, थोड़ा सा बीज और इस टाइप में, और इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा डालना आपने, 1 मुट्ठी डाले आप लास्ट वाले तह में। और ये जो थोड़ा सा आप जगह छोड़ रहे हैं ताकि इसको आपने बांधना भी बिल्कुल ऊपर तक ना भरे, इसे थोड़ी सी रखे, मतलब जगह छोड़े। और इस तरीके से आप इसको इकट्ठा करें। इस तरीके से आप इससे बांधें। ये आपका एक 20 बाई 30 का एक मशरूम का बैग तैयार हो गया है। और अब इसमें हम जैसे ये जो एक बैग है इसमें 8 से 10 छेद करेंगे। इस तरीके से आप इसमें 8 से 10 छेद डालें ताकि इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री से ज़्यादा ना रहे हो और ये इसमें हवा बनी रहे। इसको रैक पर रखेंगे या फर्श, अगर आपका अच्छा है, फर्श अगर साफ है तो आप फर्श में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा रैक पर रख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के बाद इसमें स्पेरी आना शुरू होगी, वो इस तरीके से होगी। ये जो बैग हमने रखा हुआ था 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल स्पेरी आनी स्टार्ट हो गई है और इसमें स्पान फैल रहा है। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो गेहूं की जो तूड़ी है वो बिल्कुल अच्छी बने, फॉर्मलिन इसमें सही मात्रा में पड़े, बेबिस्टिन की सही तरीके से उसमें दवाई पड़े, तो 10 दिन के बाद ये बिल्कुल फसल देने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल सफेद हो गया है। इसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री हमने इसको दिया है, तभी ये ग्रो किया है। अगर आप 20 से कम इसको टेम्परेचर दें तो टाइम ये ज़्यादा लेगा। ये 10 दिन के बजाय आपको 20 दिन लेगा, स्पान बहुत ही कम फैलेगा। और नमी, कमरे की जो नमी है वो लगभग 80 से 90% है। और जो बेस्ट जो ढिंगरी मशरूम के लिए जो टेम्परेचर है 20 से 25 के बीच में हो और नमी 80 से 90% तक बरकरार रहे। ये जो 10 बाई 12 का जो हमारे पास जो ये यहाँ कमरा है इसमें हमारे 40 से 45 बैग 20 बाई 30 के इसमें आ गए हैं। जब आप बिजाई करेंगे तो इसमें कोई हवा, कोई प्रकाश, कोई मतलब कोई स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिजाई करके बिल्कुल बीच बीच में चेक करते रहे कोई हरा फफूंद तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस बैग को आप बाहर करें। तब तक कोई हवा की कोई ज़रूरत नहीं, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। आप 20-25 दिन के बाद इसको प्लास्टिक निकालना हम आपको बताएंगे। जब आप मशरूम के लिफाफे निकालते हैं इससे पहले आप अपने दरवाजे में जाली लगा दें। जाली अगर 2 लगाएंगे, जैसे एक अंदर से लगी एक थोड़ी सी गैप में बाहर है, ताकि डायरेक्ट आप आए तो बीच में कोई मक्खी मच्छर वो बाहर होके फिर उसके बाद आप अंदर आए। और इस साइड खिड़कियों में भी आपकी जाली लगी होनी चाहिए। और सुबह शाम आपने 2 घंटे के लिए खिड़की दरवाजे खोलने हैं और खिड़की और दरवाज़ों में जाली लगी होनी चाहिए। और आप अपने कमरे में फ़ैन भी लगा सकते हैं, अगर फ़ैन की सुविधा है तो आप लगा सकते हैं। और आपने अपने कमरे में इस तरीके से एक पीला बल्ब भी लगाना है ताकि जो मक्खियाँ होती है, मक्खियाँ जो काफ़ी छोटी होती है वो इसमें फंस जाए। और पीले बल्ब के बाहर आपने ये प्लास्टिक लगाया हुआ है, इसमें सरसों का तेल लगाया हुआ है ताकि रात को आप इसको ऑन रख सकते हैं। मक्खियाँ रात को यहाँ इकट्ठी होती है और यहाँ फंस जाती है। और
मशरूम की बीमारियों में काफ़ी बचाव होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 25 दिन के बाद लिफाफा बिल्कुल वाइट हो गया है। ये सफ़ेद आपको पूरा दिख रहा है जैसे। तो अब हम इसका प्लास्टिक निकालेंगे और फसल आने के लिए देने के लिए ये तैयार है बिल्कुल। लिफाफा आपने इस तरीके से खोलना है ताकि इसको आप दोबारा ही यूज़ कर सकें। पहले ऊपर से खोलेंगे, उसके बाद जहाँ से इसका ग्रिप है यहाँ से पकड़ना है इस तरीके से और इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से पूरा गट्ठा बन गया है और ये इधर उधर गिरेगा नहीं क्योंकि मशरूम की जो कवक जाल है इसने इसको पूरा पकड़ लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस लिफाफे का आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को स्प्रे मारेंगे इसी छोटे पंप से। स्प्रे आपने बिल्कुल सॉफ्ट मारनी है इस तरीके से, बिल्कुल आगे से ना हो पंप, पीछे से बिल्कुल। जब आप प्लास्टिक निकालेंगे, स्प्रे आपकी हो रही है तो इसके बाद 3 से 4 घंटे हर दिन ढिंगरी के गट्ठों को प्रकाश भी चाहिए। आपने 3-4 घंटे इसको प्रकाश भी देना है, लाइट देनी है। लाइट डायरेक्ट सनलाइट ना हो, बिल्कुल मतलब छाया जैसे धूप साइड में पड़ रही हो वो प्रकाश भी चलेगा। बल्ब से भी आप दे सकते हैं, लाइट होनी चाहिए। 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि मशरूम की छोटी छोटी कलिकाएँ बड़ी होगी और इस तरीके से ये मशरूम इसमें उगेंगे। 6 से 7 दिनों के बाद मशरूम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल तोड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। मशरूम तैयार जैसे आप साइड में मशरूम मुड़ने लगते हैं अंदर की तरफ, तो समझिए कि मशरूम बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि मशरूम में बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल मशरूम भर भर के आए हुए हैं और इसको अच्छे स्प्रे, हवा, सुबह शाम 2 घंटे हवा और स्प्रे और अच्छी नमी के फलस्वरूप ये अच्छी फसल आई है और बिल्कुल अच्छी फसल आई इस टाइम इस बैग में। इस तरह के जो मशरूम है एक बैग में लगभग 3 से 4 बार आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार में, एक अच्छे रख रखाव में एक बार में ये कितनी फसल देगा, मतलब कि कितना, आधा किलो 1 किलो, वो आपके सामने ही मैं यहाँ तराजू रखा मैंने। इस तरीके से आप तराजू अपने पास ले और ये 100 ग्राम 200 ग्राम की पैकिंग आप दे सकते हैं। लेकिन मैं भी बिल्कुल ये सारी क्रॉप जितनी भी है वो आपको बता रहा हूँ कि एक बार में इसमें कितनी फसल आई। इस तरीके से आपने मशरूम तोड़ने हैं। इस तरीके से आपने ये घुमा के मशरूम को निकालना है, इस तरीके से आराम से गोल घुमा के। ये जो जड़ आई है, इसके साथ जड़ आई है, इसको आपने छुरी से अलग करना है। इसको आप साइड में रखिए और यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ इसका। और कोई अगर सख्त जड़ अगर इसी में अगर छूट जाए तो वो आप उंगली से निकाल सकते, लेकिन सख्त जड़ अभी इसके साथ ही निकल गई है। तो ये ऐसा नहीं कि छोटा मशरूम है तो ये बड़ा हो जाएगा। मशरूम के बैग में ये होता है कि जैसे आप एक बार फसल तोड़ेंगे तो जो भी छोटे बड़े आप मशरूम दिख रहे हैं सारे ही आपने तोड़ने हैं। तो ये छोटा मशरूम या बड़े हो जो भी है, आपने बैग बिल्कुल साफ करना है क्योंकि अगले 7 दिनों के बाद ये दोबारा से फसल देना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से आपने गोल घुमा के ये तोड़ते रहना है। मैं आपको वेट भी कर रहा हूँ और एक बार में इसमें कितनी फसल आएगी। इस तरीके से आप निकालिए और वेट करते रहिए। ये सख्त जड़ है, इसको आप साइड रखिए और तोड़नी है आपने। ये हम आपको बिल्कुल लाइव बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि एक बार में कितनी फसल आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छी
टेम्परेचर, अच्छी नमी, अच्छा रख रखाव, कमरे में आप साफ़ सफाई रखेंगे तो इतनी फसल आप ले सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ आपके मेहनत पर डिपेंड करती है और जो इसका सिस्टम है उसको फॉलो करके आप ये चीज़ें अच्छी फसल पा सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मशरूम को तोड़ते हुए ये जो जड़ है इसकी, ये यहाँ यहीं रह गई। इसको आपने इस तरीके से निकालना है, क्योंकि इसके पीछे जो बीज होगा, जो स्पान होगा, वो फिर बाहर आने में दिक्कत रहेगी। तो ये सख्त जड़ है, इसको आपने निकालना साइड में। और जो छोटे मशरूम है इनको भी निकालना है आपने। लगभग 100 ग्राम हो गए हैं हमारे, लगभग 20 रुपये के मशरूम ये हो गए हैं। क्योंकि मार्केट में हम इसको 100 ग्राम की पैकिंग 20 रुपये में अभी हम दे रहे हैं, लेटेस्ट जो प्राइस है इसका। जस्ट 1 महीने के अंदर ही है ये, 1 महीने के अंदर ये फसल आपको आ रही है। और ऐसी कोई भी सब्ज़ी की फसल नहीं है मेरे नज़र में तो जो इतनी जल्दी आती है और इतनी जल्दी आपको इनकम देती है, मशरूम को छोड़ के, सिर्फ ढिंगरी मशरूम को छोड़ के। इसमें मैं जड़ें निकाल रहा हूँ और इसमें रख रहा हूँ। जो ऊपर वाले मशरूम है इनको भी आप निकालिए। और लगभग 200 ग्राम हमारी मशरूम हो रही है। मतलब 40 रुपये की मशरूम इस बैग से हम निकाल चुके हैं। जो जड़ों को आप हाथ से भी साइड कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा सख्त जड़ हो तो उसको छुरी से अलग करें। मतलब 100 ग्राम हम 20 रुपये में इस टाइम इसको मार्केट में दे रहे हैं। तो 4 दूनी 80, 500 ग्राम, आधा किलो होने वाला है। और जब आप मशरूम को तोड़ेंगे तो डेटॉल से, जब भी आपने मतलब जैसे कुछ स्प्रे करनी है, डेटॉल से अपने हाथ पांव धो के अंदर जाए और दरवाजे के पास फार्मोलिन से भीगा, फार्मोलिन और पानी से 2% फार्मोलिन से भीगा हुआ कपड़ा भिगो कर रखें, ताकि कोई कीटाणु अगर अंदर, जैसे पाँव के ज़रिए जो कीटाणु अंदर जाएंगे तो वो अंदर ना जा सके। ये आधा किलो लगभग फसल हमारी हो गई है। तो इसमें आधा किलो आएंगे इसमें। तो मैं इसको दोबारा से आधा किलो में अब यहाँ रख रहे हैं। इस तरीके से आप गेहूँ की तूड़ी को अलग करें और इसकी जो सख्त जड़ है इसको छुरी से काटें। अभी
आधा किलो हमने मशरूम यहाँ रखे हुए हैं। इसके बाद और स्टार्ट हो रहे हैं। 500 ग्राम का मतलब 100 रुपये के मशरूम ये दे चुका है। अभी है, देखिए इसमें बहुत सारे मशरूम है। तो मशरूम हम पहले इसमें निकाल चुके हैं इसी गट्ठे में, और आधा किलो मशरूम इसमें और आ चुके हैं। तो ये 1 किलो हो गया। स्टॉप। तो ये भरा हुआ आपको दिख रहा था, इसमें 1 किलो मशरूम हमने निकाल दी है। और अभी ये बिल्कुल 1 किलो 100 ग्राम हो चुके हैं। अभी 200 ग्राम। एक किलो लगभग 200 ग्राम। इस टाइम जो मार्केट में जिसका जो प्राइस है 200 रुपये के जी जा रहा है। 220 रुपये के एक बार फ्रेश में इस बैग ने आपकी मशरूम दे दी है। ये अच्छे रख रखाव और अच्छे टेम्परेचर 21 से 25 डिग्री के लिए बेस्ट है जो हमने इसको टेम्परेचर दिया है। और अच्छी स्प्रे की है, जाली लगाई है और अच्छी तरीके से खाद बनाई है। तो इस तरीके से एक बार में इसने आपके जो 30 रुपये का नुकसान, मतलब जैसे 1 किलो 200 ग्राम इसमें मशरूम निकल गई है। तो बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पैकिंग कैसे करनी है। इस तरीके से 100 ग्राम की पैकिंग के लिए 6x8 की थैलियाँ हैं। अगर आपने 200 ग्राम की पैकिंग करनी है तो आप थोड़ी बड़ी थैली यूज़ कर सकते हैं। 6x8 100 ग्राम के लिए काफ़ी है। इस तरीके से इनमें छेद करें, 4-5 छेद करें ताकि इनमें भाप ना जमे। पैकिंग करने से पहले थैलियों में छेद करें इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन लेते रहें। अब मैं यहाँ 100 ग्राम की पैकिंग बताऊंगा। इस तरीके से आपने ये 100 ग्राम आपको दिख रहा है कि 100 ग्राम हो गए। अब इनको थोड़े आपने तोड़ने हैं, यहाँ अलग अलग करने हैं ताकि फैलाव लगे और पैकिंग अच्छी लगे। ये सजोर काजू है, इनका रंग थोड़ा ग्रे है। जो फ्लोरिडा है उनका कलर बिल्कुल वाइट है। ये गर्मियों की फसल है सजोर काजू, जो ठंड में लगेगी आपको फ्लोरिडा लगेगी। तो 100 ग्राम की पैकिंग हो गई है। और कैसे किस तरीके से आपने ये वाला हिस्सा आप अंदर को करें, वाइट वाला बाहर को रखें ताकि थैली अच्छी दिखे। इस तरीके से ये आप 100 ग्राम की हो गई है। ये मार्केट में आपकी 20 रुपये में बिक जाएगी। इस तरीके से कैंडल रखें और इनके कोने मिलाए, इस तरीके से पकड़े और आपने जो कैंडल की जो नीली लो है इसमें इसको टच करना हल्के से। और ये मार्केट में भेजने लायक हो गई है। इस तरह से आपने सीखा कि मशरूम को कैसे उगाना है। और अपने एक खाली पड़े जो कमरा है, जैसे गांव की बात करता हूँ, एक कमरे को ज़्यादा से ज़्यादा हमें 500 रुपये किराया मिलेगा या 1000 रुपये किराया मिलेगा। अगर आप उसी कमरे में मशरूम उगाएंगे तो लगभग 50 बैग आपको 8 से 9 हज़ार तक 2 महीने में दे सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में एक अतिरिक्त आय के तौर पर आप इसको अपना सकते हैं। धन्यवाद।